हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे है, इंटरनेशनल लिवर डे। तो आइए बात करते हैं कुछ लिवर के हेल्थ के बारे में। लिवर, यदि आपको पता हो तो लिवर हमारे शरीर के दाएं साइड होता है, यानी कि राइट साइड होता है। और इस राइट साइड वाले ऑर्गन को हमें हमेशा राइट रखना होता है, हेल्दी रखना होता है। क्यों? क्योंकि ये एक मास्टर रेगुलेटर ऑर्गन है, शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना हमारा शरीर चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, शरीर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है लिवर में जिसकी वजह से इसे हमें राइट रखना चाहिए? सबसे पहले तो दोस्तों, ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन की प्रक्रिया लिवर में ही शुरुआत होती है। बच्चा जब माँ की कोख में होता है तो उसमें लिवर में ही ब्लड बनता है, ब्लड सेल्स बनते हैं। आगे चल के जब बच्चा पैदा होता है और थ्रू आउट अवर लाइफ ब्लड का प्योरीफिकेशन का काम, यानी कि ब्लड में यदि कोई चीज़ एक्सेस में है, घातक स्टेट में है, तो उसको लिवर खींच के अपने पास रख लेता है, अपने पास स्टोर करता है, बॉडी से निकाल लेता है, उसकी सफाई रखता है। यदि कोई चीज़ की बॉडी में डिफिशिएंसी हो रही होती है, खून में कमी होती है, तो वो उसको अपने से देता भी है ताकि उसका एक लेवल मेंटेन किया जा सके। ब्लड क्लॉटिंग, यदि हमें चोट लगती है तो हमारा खून जमता है। ये खून जमाने का काम भी लिवर द्वारा ही होता है। यदि लिवर ना हो तो इंसान का खून जमेगा ही नहीं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं, पित्त पित्त यानी कि बाइल, यानी कि अग्नि, जिसका शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है डाइजेशन में, ये भी लिवर से ही आता है, लिवर में ही बनता है। और इससे हमारा जो हम वसा यानी कि फैट खाते हैं, वो इसे पाचन क्रिया में मदद करता है। इसके अलावा बॉडी के बहुत से इंपॉर्टेंट तत्व हैं, जैसे कि शुगर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, फैट हो, या दूसरे मॉलिक्यूल्स हो, प्रोटीन हो, इन सब की मात्रा को ब्लड में कंट्रोल करना, उसको एक लेवल मेंटेन रखना, ये काम भी लिवर का ही होता है। यदि इसकी कमी हो जाए या इसका मेंटेनेंस ना हो पाए तो हमें शुगर की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, दिल की बीमारी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन भी इसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं अगर उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, वो हमारे पेट और हाथों से होते हुए पहले लिवर में जाता है। लिवर फिर उसे देखता है किसकी कहाँ कितनी ज़रूरत है बॉडी में, उस हिसाब से उसको ब्लड में छोड़ता है और बाकी चीज़ को अपने पास रखता है। तो इस तरह से वो ब्लड को एक प्यूरिफाइड स्टेट में, एक होम्योस्टैटिक स्टेज में मेंटेन रखता है। जो चीज़ मात्रा जिसकी ज़्यादा हो रही है, एक्सेस में है, उसको ब्लड से निकाल के अपने पास इकट्ठा रखेगा। और यदि कोई चीज़ की अगर बॉडी में कमी है तो उस चीज़ को वो ब्लड में छोड़ के उसे पूरा करेगा, जैसे कि फैट हो, शुगर हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों, लिवर एक बहुत ही दयालु और कर्म कर्म प्रधान एक ऑर्गन है। बात करें जो आजकल की सबसे प्रेवलेंट डिजीज़ है, उसके बारे में दो चार बातें करते हैं, यानी कि फैटी लिवर डिजीज़। दोस्तों, आजकल के अध्ययन में देखा गया है कि इंडिया में हर 3 में से 1 व्यक्ति का लिवर फैटी है और 10 में से 1 आदमी जो है फैटी लिवर डिजीज़ नाम के रोग से ग्रसित है। अब ऐसा इतना क्यों प्रचलित है? तो ये प्रचलित इसलिए है क्योंकि हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हमारा खाने कंजम्पशन वो बहुत ज़्यादा हो गया है। हम हर समय या बार बार दिन में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसके अलावा, खाने के अलावा जब हमारा एक्सपेंडिचर की बात करें, यानी कि हमारा जो हमने खाया है उसको अगर हम खर्चे की बात करें तो वो एक्सपेंडिचर बहुत कम है। यानी कि हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, चलना फिरना, दौड़ना भागना, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी आजकल बहुत कम हो गई हैं। तो जिसकी वजह से चीज़ हमारे शरीर में आती बहुत है, जो फैट है उसकी मात्रा, हमारा खाना ज़्यादा है लेकिन उसका एक्सपेंडिचर निकलना वो बहुत कम है। जिसकी वजह से ये सारा फैट निकल के पहले लिवर में जाता है। जो भी हम वसा खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, ये पहले निकल के लिवर में जाता है, लिवर में स्टोर होता है। और जब स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वो चीज़ निकल के गॉल ब्लैडर में जाती है, फिर गॉल ब्लैडर में जाके जमा होने लग जाती है। और जब ये चीज़ गॉल ब्लैडर में बहुत मात्रा में रहती है तब ये निकल के हमारे खून की नसों में जाना शुरू होता है, यानी कि ब्लड आर्टरीज़ हैं, वेसल्स हैं, इसमें जाना शुरू हो जाता है।
और फिर जब उनमें भी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये चीज़ हार्ट में जाके इकट्ठा शुरू हो जाता है और तरह तरह की बीमारियाँ पैदा करता है। तो दोस्तों, देखा गया है शरीर में कि अगर लिवर फैट 5% से कम है तो एक अच्छी स्टेट है, आइडियल स्टेज है। यदि फैट लिवर में 10% से ज़्यादा अगर हो गया है तो ये प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स जन्म करता है? तो प्रॉब्लम सिर्फ लिवर तक ही सीमित नहीं होती है, इसकी वजह से लिवर में तो हेपेटाइटिस यानी कि लिवर में सूजन की बीमारी, फिर आगे चल के लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर को ही उत्पन्न करता ही है, जो कि काफ़ी घातक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है और इंसान इससे ज़िंदगी भर ग्रसित रहता है। इसके अलावा भी ये बहुत सारे बॉडी में चेंजेस लाता है, जैसे कि मांसपेशियों की कमज़ोरी होना, जिससे कि बॉडी जल्दी टायर हो जाती है, जल्दी थक जाती है। तो यदि लिवर में 10% से ज़्यादा फैट पाया जाता है तो हम जल्दी थक जाते हैं, जल्दी काम में जल्दी थक जाते हैं। इसके अलावा पीसीओडी की बीमारी ये हो सकती है फैटी लिवर में, गुर्दे यानी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हमें पता ही है। अगर ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नसों में अगर फैट ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा है तो ब्लड प्रेशर बन जाता है, उक्त रक्तचाप की बीमारी होती है। हार्ट के आसपास अगर इसका ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारियाँ आती हैं। अगर ये हमें श्वास नली में ज़्यादा इकट्ठा रहता है तो हमें स्नोरिंग और स्लीप एपनिया जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा अध्ययन अब ये भी बताता है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों के जो कैंसर्स होते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो, पेट का कैंसर हो, आंतों का कैंसर हो, इससे कई सारे कैंसर्स में, लंग कैंसर हो, इन सब कैंसर में भी लिवर की बीमारी का हाथ हो सकता है और इनका रोल, लिवर का प्रॉब्लम का रोल इन सब कैंसर्स में पाया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि लिवर के फैटी होने से, उसके खराबी होने से पूरे शरीर पर उसका असर पड़ रहा है और पूरे शरीर में वो अलग अलग जगह पे उसकी बीमारियां पैदा कर रहा है। तो ज़रूरी है कि हमको एक लिवर को फैटी होने से रोकना है। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा खान पान, हमारी एक्सरसाइज। तो खान पान हमें हमारा एक नियंत्रित होना चाहिए, हमें फ्रेश चीज़ खानी चाहिए, बासी यानी स्टेल चीज़ें हमें कम से कम खाना चाहिए। खाना अपने ज़रूरत के 1/4 या आधा हिस्सा ही लें। एक बैलेंस डाइट रखें जिसमें कि नेचुरल प्रोटीन्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, चाहे फ्रूट्स हो, सैलेड्स हो, सीरियल्स हो। अनकुक्ड खाना यानी कि बिना पकाया हुआ खाना की मात्रा अधिक होनी चाहिए। 50 से 60% हमारे दिन भर का खाना अनकुक्ड होना चाहिए। ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें हैं, स्वीटनर्स हैं, इन सब का प्रयोग कम होना चाहिए। यदि अगर आप तेल वसा खाते भी हैं तो हमारे दिनचर्या में एक्सरसाइज का रोल ज़रूर होना चाहिए। तो जब भी हम चलना शुरू करें, एक्सरसाइज करें और जब हमें पसीना आना शुरू हो तो उस पसीना आने के स्टार्टिंग को मान करके उससे आधा घंटा और हमको वॉकिंग ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए। तब वो एक कंप्लीट एक्सरसाइज मानी जाती है जो कि हमारे लिवर को स्वस्थ रखेगी। तो यदि आप खाते हैं तो आप फैट भी खाइए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। तो इन सब चीज़ों से हमें अपना वेट और अपना जो हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, इसको एक टारगेट करना है, इसको मेंटेन करना है। अगर हम सरल बातों में बात करें तो हमारा वेट एक फॉर्मूला माने, अगर जितनी हमारी हाइट है -100 करें उतना हमारा वेट एक लगभग होना चाहिए। औरतों यानी लेडीज़ में ये अमाउंट 10% और कम होना चाहिए, तो वो एक हेल्दी वेट माना जाता है। इसके अलावा जो हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, जो हमारी कमर की जो चौड़ाई है, वो आइडियली मेल्स में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर या उससे कम होना चाहिए। ये तो हमने बात की दोस्तों फैटी लिवर के बारे में। अब हम बात करें अगर हेपेटाइटिस के बारे में, तो हेपेटाइटिस के फैट के अलावा और भी कारण होते हैं, जिनमें कि वायरल इन्फेक्शंस एक कॉमन चीज़ होती है। इसके अलावा अल्कोहल है और ड्रग्स एक मुख्य कारण होते हैं हेपेटाइटिस होने के, जो कि आगे चल के लिवर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वायरल इन्फेक्शंस मोटा मोटा बात करें 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। ये थोड़े आप कह सकते हैं कि छोटे वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस ए और ई, जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लिवर में इन्फेक्शन कम देर तक रहता है। ये मुख्यतः फूड या वाटर बर्न होते हैं, यानी दूषित पानी और दूषित खाने से ये फैलते हैं। इसके अलावा अन्य 3 हैं, हेपेटाइटिस सी,
डी और ई वायरस, सॉरी हेपेटाइटिस बी, सी और डी वायरस, ये ब्लड बॉर्न होते हैं, ब्लड से आते हैं। इसके अलावा नीडल इंजरी और मदर टू बेबी ट्रांसमिट होते हैं। सो ए और ई ये पानी और दूषित खाने से आते हैं, और बी, डी और सी ये तीनों वायरस ब्लड बॉर्न होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम साल में एक बार तो हेपेटाइटिस बी और सी जो मेन वायरसेस हैं इनका चेकअप अवश्य करवाएं। इसके अलावा हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी मौजूद है। यदि यह हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है टेस्ट में और आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो इसकी वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। ये बहुत ही चीप वैक्सीन होती है, सरकारी अस्पतालों में लग जाती है और इससे लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन रहता है। इसके अलावा अल्कोहल जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है एडिक्शन का, वो हमारे लिवर के लिए बहुत ही घातक चीज़ है, ये हम सब जानते हैं। वायरल हेपेटाइटिस के अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कि ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, देसी दवाइयाँ होती हैं जो लिवर को नुकसान पहुँचाती हैं। इनका सावधानीपूर्वक और डॉक्टर परामर्श से ही उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा टीबी की दवाइयाँ हैं। टीबी का मर्ज बहुत कॉमन है, कई बार से दवाई चलती है, इससे लिवर को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि आर्टिफिशियल ये प्रोटीन शेक्स हैं जो कि लिवर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इन सब से सावधानी ज़रूरी है। तो दोस्तों, लिवर में वजह कोई भी हो, यदि लिवर में सूजन, हेपेटाइटिस बहुत दिनों तक अगर बना रहता है तो ये आगे चल के लिवर कैंसर का कारण हो सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि इसकी समय पे रेगुलर चेकअप्स होते रहने चाहिए ताकि जल्दी इसका पता लग सके, और यदि ये चीज़ें जल्दी डायग्नोज हो जाती हैं तो स्पेशलिस्ट द्वारा इसका पूर्ण इलाज संभव हो सकता है, ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के हम लिवर की हेल्थ के लिए कहना चाहेंगे कि अपना खान पान नियमित रखें, बैलेंस रखें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिवर ही स्ट्रॉन्ग डाइजेशन देता है। अपना रूटीन की लिवर का चेकअप ज़रूर करवाया करें। साल में 1 या 2 बार लिवर का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। और जिन लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट डिसीज़ की, ओबेसिटी की, या उन्हें वो अल्कोहलिक हैं, उनके अंदर हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या गुर्दे की दिक्कत है, ऐसे लोगों को तो अपना हेल्थ चेकअप, लिवर का चेकअप समय समय पर कराते रहना चाहिए। सो दोस्तों, वी शुड लव आवर लिवर, बिकॉज लिवर है तो हम हैं, लिवर नहीं तो हम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।